4-5 दिन से ये खबर इतनी वायरल है, जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, वो इस बात को बराबर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ ने भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से मोदी सरकार के पास जो पैसा आया उस कानून को सीजेआई चंद्रचूड़ ने निरस्त कर दिया। और भारतीय स्टेट बैंक से भी कहा, मार्च के पहले हफ्ते तक बताइए कि किस किस कंपनी ने, किस किस बिजनेसमैन ने सरकार को पैसा दिया, उसकी जानकारी साझा करें और पब्लिक को भी बताए। आगे चंद्रचूड़ ने कहा, 16,000 करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है बीजेपी को, उसकी जानकारी सबको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन बिजनेसमैन की नींद हराम हो जाएगी जिनको पता चलेगा कि चंदा देने की वजह से सरकार से जो धंधा मिला है, अब वो धंधा हो जाएगा बंद और उस धंधे पर मनी स्ट्राइक हो जाएगी सीजेआई चंद्रचूड़ की। लेकिन मैं आपको ये खबर नहीं बताने आया हूँ जो देश के तमाम पत्रकार बता रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये मनी स्ट्राइक सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया पर पड़ी है। अभी किसानों के बारे में सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में बता रहा था कि महंगाई के इस दौर में अगर एमएसपी को मान लिया गया तो सरकार पर महंगाई आ जाएगी और देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। आम आदमी को आटा चावल महंगा मिलने लगेगा। यानी कि ये आदमी मान रहा था देश में अभी महंगाई है, लेकिन कुछ दिन पहले यही सुधीर चौधरी कह रहा था देश में कोई महंगाई नहीं है। मतलब अपनी मर्जी से इसने महंगाई बढ़ा दी और अपनी मर्जी से महंगाई को नीचे कर दिया। इसे तो मनी स्टॉक एक्सचेंज में होना चाहिए था। अब सीजेआई चंद्रचूड़ गोदी मीडिया को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो कैसे? क्योंकि गोदी मीडिया को सींचने का काम, पैसा देने का काम सरकार करती है। यानी सरकार मीडिया चैनल को अपना ऐड चलाने के लिए पैसा देती थी। अपनी तारीफ करने के लिए सरकार से कोई सवाल ना पूछने के हजारों करोड़ों रुपए मीडिया चैनल को मिलते हैं। इसलिए तो आप देखिए टीवी अखबार में दिन भर मोदी जी आते हैं। ये इतने बिके हुए पत्रकार हैं, दिन रात सरकार की तारीफ करते हैं। अगर दिल्ली की जनता केजरीवाल को वोट दे देती है तो ये अपने चैनल में बैठकर दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर कहते हैं दिल्ली के लोगों को फ्री की रोटी खाने की आदत पड़ी है। केजरीवाल ने दिल्ली में पानी सस्ता कर दिया, बिजली में 300 यूनिट माफ कर दिए, बच्चों के जो सरकारी स्कूल थे पढ़ने वाले उनके हालात ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया। तो ये सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं। इसलिए गोदी मीडिया को उलझन हो गई कि नगर निगम का चुनाव, मुख्यमंत्री का चुनाव केजरीवाल जीत कैसे गए। आपको तो पता है 100 करोड़ रुपए की सुधीर चौधरी वसूली कर रहा था, उसके बाद इसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, तभी से इसका नाम तिहाड़ी पड़ा है। एक चित्रा त्रिपाठी है, वो तो 2000 के नोट में नैनो चिप बता रही थी। अब इनसे पूछा जाए 2000 के नोट कहाँ गए, जरा नेटवर्क मिलाकर देखें कि कहाँ पर हैं सारे नोट। 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसलिए तो मैं कहना ये चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया सरकार के पैसों के ऊपर चलता है। अब इस पैसे का ब्यौरा देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। जब ब्यौरा तैयार होकर कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले अडानी और अंबानी का नाम निकलेगा। इनसे पूछा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को आपने इतना पैसा क्यों दिया, बाकी पार्टी भी थी उनको पैसा क्यों नहीं दिया। अब इन बिजनेसमैन की पोल खुलने वाली है। और दूसरी बात, जो पैसा बीजेपी ने खर्च किया सुप्रीम कोर्ट वो भी चेक करेगा, पूरा ब्यौरा देखेगा। अब उसमें ये पता चलेगा कि आज तक को इतने 1000 करोड़ दिए, जी न्यूज़ को 500 करोड़ दिए, एनडीटीवी को 900 करोड़ देकर खरीदा। तो भविष्य में इन मीडिया वालों को पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि इनकी पोल खुल गई। जब सवाल पूछे जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को पैसे किस किस ने दिए और इन्होंने किसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, ये सब मीडिया चैनल वाले बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। तो मनी स्ट्राइक, इलेक्टोरल बॉन्ड चंद्रचूड़ साहब की सिर्फ बीजेपी पर नहीं बल्कि गोदी मीडिया पर भी पड़ी है। आपको पता है देश के जो वकील हैं, जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, उनका कहना है अगर 2024 में मोदी जी जीत गए तो देश में चाइना की तरह सभी न्यूज़ चैनल बंद कर दिए जाएंगे। सिर्फ दूरदर्शन की तरह 10 से 11 चैनल चलेंगे जो सरकार की तारीफ करेंगे। हमारे जैसे यूट्यूब चैनलों को भी बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जो पत्रकार यूट्यूब पर आकर सवाल पूछेंगे उसकी आईडी को ही ब्लॉक करवा दिया जाएगा। तो
तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब की मनी स्ट्राइक कंपनी के मालिक के ऊपर तो है, सरकार के ऊपर है और गोदी मीडिया के चैनलों के ऊपर भी है, क्योंकि सरकार इनको करोड़ों रुपए देती थी और वो मिलना बंद हो जाएगा। आपको पता है एक शो आता था मास्टर स्ट्रोक, उसमें मोदी जी का इंटरव्यू रूबिका लियाकत ने लिया था। रूबिका लियाकत ने मोदी जी से एक सवाल पूछा कि मुसलमान होने के नाते आपसे एक सवाल पूछती हूँ, 25 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से लिखा हुआ सवाल का जवाब दिया कि मैं 25 करोड़ नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचता हूं और सबको एक ही आंख से देखता हूं। उसके बाद मोदी जी की वहीं पर तारीफ होने लगी, लेकिन रूबिका लियाकत वहीं पर यह सवाल कर देती, जब साहब आप एक ही आंख से 140 करोड़ लोगों को देख रहे हो तो अपनी पार्टी में किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दे रहे हो? अपनी पार्टी से मुसलमान को जिताकर एमएलए और सांसद क्यों नहीं बना रहे हो जैसे और लोगों को बनाते हो? अब सोचने वाली बात है, सवाल पूछेगा कौन? सभी टीवी अखबार बिके हुए हैं। एनडीटीवी सवाल पूछ रहा था, लेकिन अडानी जी ने उसको चैनल को भी खरीद लिया। आपको पता है 2014 के मई में जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो न्यूज़ 18 इंडिया सरकार से बहुत सवाल कर रहा था, लेकिन मोदी जी को अच्छा नहीं लगा और 2 महीने में यानी कि जुलाई 2014 में मुकेश अंबानी ने न्यूज़ 18 इंडिया को खरीद लिया। उसके बाद उस चैनल पर जब से कोई सवाल नहीं पूछा गया, पत्रकारों की जुबानें खरीद ली गई, जो आपको सूचना देने के तंत्र थे उन पर नकेल कस दी गई। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था हमारी मीडिया का, जिसमें दिखाया गया 10 साल तक गोदी मीडिया पर सिर्फ मोदी जी को ही दिखाया गया। इकोनॉमी, भ्रष्टाचार, रोजगार पर, एजुकेशन पर जीरो डिबेट हुई इन चैनलों पर। तो खबर का मकसद ये है दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ की ये मनी स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया के पत्रकारों पर भी पड़ी है, क्योंकि गोदी मीडिया का जो फंड दिया गया है सरकार द्वारा, उसकी भी पोल खुल जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और सारा डाटा इंटरनेट पर भी डाल दिया जाएगा, जिसके बाद आने वाले समय में इन दलाल पत्रकारों को बहुत कम पैसे दिए जाएंगे। कहा जाएगा 10 या 20 हज़ार में काम करो। अब करोड़ों रुपए नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सभी खाते चेक कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक को भी कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं खाते चेक करने के। बहरहाल दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब का इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।